मैं यादव सर फ्रॉम गाजियाबाद। आइए, आज हम वेक्टर पार्ट फिफ्थ, वेक्टर चल रहा है, वेक्टर का पार्ट फिफ्थ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें टॉपिक ले रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के बारे में हमें मालूम है। वेक्टर से मतलब मालूम है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ जनरल चीज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने एक ट्रॉली ले रखी है और इसको रस्सी से बांध के ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ये ट्रॉली इस तरफ चलना शुरू हो जाएगी। फोर्स लगाया, ट्रॉली ऐसे चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। अब दूसरा केस ले रहे हैं कि अब जो है हम ट्रॉली पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। अब ट्रॉली इस तरफ नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम ट्रॉली पे फोर्स ऐसे लगाते हैं, ऐसे रस्सी बांध के इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। अब हमने ना तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया वर्टिकली अपवार्ड, ना ऐसे लगाया हॉरिजॉन्टल, हमने तो रस्सी को ऐसे खींचा है इस तरफ। ये ट्रॉली ऐसे चलना शुरू हो गई। हमने तो लगाया फोर्स ऐसे और ये ट्रॉली चल रही है इस तरफ। इसका मतलब इस फोर्स का इस डायरेक्शन में इफेक्ट है कोई। हमने ऐसे खींचा है और चल रही है ये ऐसे, इसका मतलब इसका जरूर इस डायरेक्शन में इफेक्ट है। इसी फोर्स का इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट है, इसका मतलब इसका कंपोनेंट है। क्या मतलब है? हमने ऐसे एक वेक्टर ए लिया हुआ है। कोई वेक्टर हमने ऐसे ए लिया हुआ है। इस तरफ हमने एक वेक्टर लिया हुआ है ए एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक वेक्टर हमने ऐसे लिया हुआ है ए वाई। ये लिया हमने फर्स्ट वेक्टर ए एक्स यहां तक, फिर हमने एम से लेके एन तक एक वेक्टर ये लिया ए वाई, और यहां से फर्स्ट वेक्टर उसमें ऐड किया है सेकंड वेक्टर ए वाई, और ये आ गया रिजल्टेंट। तो आप ये कह रहे हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। एडिशन ऑफ दो वेक्टर सीखा हुआ है हमने। अगर हम ये कहें कि हमने ऐसे गए, ये वेक्टर ए वाई लिया हमने, और ऐसे गए, पहले वाई एक्सिस के अलोंग लिया ए वाई, और फिर ऐसे गए और ये ले लिया ए एक्स। अब ये ओ एम और ये आर एन इक्वल हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इधर से देखूं तो ए एक्स में ए वाई ऐड किया तो ए आ गया, और इधर से देखूं तो ए वाई और ए एक्स, ए वाई में क्या ऐड किया, ए वाई का जहां पर एंड हुआ वहां से ए एक्स लिया। तो इधर से चलूं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है, ए वाई प्लस ए एक्स। इसका मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है ओ आर वेक्टर और वेक्टर एम एन इक्वल हैं इज इक्वल टू ए वाई। ऐसे ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट दिखा रहे हैं आप वेक्टर ए, वो
इन दोनों को ऐड करके आ रहा है। इसका मतलब इस वेक्टर के ये दोनों कंपोनेंट हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये एंगल हमने थीटा लिया हुआ है। हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर तो हमने x के अलोंग लिया ax और दूसरा वेक्टर लिया हमने ay, और इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करूं मैं चाहे ऐसे या ऐसे, तो ये ax और ये ay ये दोनों इसके हिस्से हैं, ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं। इन दोनों से मिलकर बनाए, इन दोनों से मिलकर बनाए a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई और ए वाई प्लस, ये बात हमें मालूम है, एडिशन ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव है। तो इस वेक्टर के ये दो कंपोनेंट हो गए, जिस बात को हम अब यहां से ऐसे ले रहे हैं, हमने ये एक्स एक्सिस ले रखी है, ऐसे वाई एक्सिस ले रखी है, और ये वेक्टर ए है। तो इसका एक जो है ये वाला, ये तो ए एक्स हो गया, और ये हिस्सा ओ आर ये ए वाई हो गया। ये दोनों इसके कंपोनेंट हो गए, वेक्टर ए के ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, और ये एंगल थीटा लिया हुआ है हमने। इस ट्राइंगल की बात चल रही है। ये हमने वेक्टर ओ एन, वेक्टर जो ओ एन है वो वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड ए ले लिया हमने। वेक्टर ओ एम ये ए एक्स है, ये हमने ए ले लिया। वेक्टर ओ आर ये ए वाई लिया हुआ है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ओ आर का मैग्नीट्यूड और ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। वेक्टर ये वेक्टर ओ आर और वेक्टर एम एन बात बराबर है, इक्वल हैं, ये दोनों कंपोनेंट हैं, तो मैग्नीट्यूड तो ये आ गए। अब इस ट्राइंगल की बात चल रही है। फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम एन, ट्राइंगल ओ एम एन, ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा बेस ओ एम डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ओ एन, ये मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, मॉड ए एक्स। ये मैग्नीट्यूड में ओ एन ये किसके इक्वल है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए। अब मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, जब ट्राइंगल लेते हैं तो साइड का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो यहां से कॉस थीटा आ गया दिस डिवाइड बाई दिस, और यहां से ए एक्स इज इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट आया उसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा है। अब ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का जो इफेक्ट है वो इसके मैग्नीट्यूड में किससे मल्टीप्लाई हो गया, कॉस थीटा से। अब इसकी बात चल रही है साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, दिस डिवाइड बाई दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड साइन थीटा। और एम एन का मैग्नीट्यूड ये किसका मैग्नीट्यूड है, इसके इक्वल है वो, डिवाइड बाई ओ एन ये ए वाई डिवाइड बाई ए। और यहां से दिस मैग्नीट्यूड ए वाई इज इक्वल टू, तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट आया वो मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन है, इस वेक्टर के दो हिस्से की हमने, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, दो इफेक्ट हैं इसके, दो कंपोनेंट हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो है उसका मैग्नीट्यूड से इससे रिलेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू दिस एंगल कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो इसका इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड से इसके मैग्नीट्यूड से जो रिलेशन है वो है ए साइन थीटा।
अब हम कहते हैं कि ये दोनों इसके, इन दोनों से मिलकर ये बना है, हेंस वेक्टर ओ एन इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस एम एन, ये आ गया। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यही हेंस दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ये हमारे पास में ये ए वाई के इक्वल है इसके। अब ये एंगल 90 डिग्री है, हेंस फ्रॉम दिस ट्राइंगल ओ एम एन, फ्रॉम द ट्राइंगल ओ एम एन, इस ट्राइंगल से दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर ओ एन का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मैग्नीट्यूड है ए एक्स और इसका ए वाई है, तो क्या रिलेशन आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ओ एम का मैग्नीट्यूड, एम एन का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, हेंस अंडर द रूट कर दिया, वेयर ए एक्स इज द मैग्नीट्यूड along x axis component, where ay is the magnitude of along y axis। तो ये रिलेशन आ गया मैग्नीट्यूड में। जो हमारा वेक्टर रिजल्टेंट है उसके दो कंपोनेंट हैं, उन दोनों का ये रिलेशन आ गया। इससे रिजल्टेंट से a इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए वाई स्क्वायर। फिर ये एंगल tan थीटा, दिस डिवाइड बाई दिस मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू tan थीटा, ये आ गया tan थीटा एम एन डिवाइड बाई ओ एम इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, और tan थीटा ए वाई बाई ए एक्स, और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में रिलेशन इसका क्या है, ये मालूम पड़ गया। यहां से ये दिस साइड डिवाइड बाई दिस कितना एंगल है, ये मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया। और साथ में हम ये बात यूज करेंगे कि इस वेक्टर का दो हिस्से किए हमने, इस तरफ इसकी जो हिस्सेदारी है वो मैग्नीट्यूड में इसके मैग्नीट्यूड से ये रिलेशन है, ये हम यूज करेंगे। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो हिस्सेदारी है वो ये है, इसको हम यूज करेंगे बार बार, हम इसको बहुत बार यूज करेंगे। ये हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, एक y के अलोंग एक x के अलोंग, दो कंपोनेंट करते हैं। अब हमने यहां पे जो मैग्नीट्यूड किए इस वेक्टर के, एक ऐसे और एक ऐसे, दो परपेंडिकुलर हमने हिस्सेदारी देखी है। इसको हम कैसे यूज करते हैं फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमने ऐसे एक बॉब ले रखी है, पेंडुलम ले रखा है, एक पेंडुलम ले रखा है, और ये बॉब ले रखी है ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इस पर mg फोर्स ऐसे लगेगा। अब ये यहां पे रेस्ट में, ये रेस्ट में है, मैं इसको ऐसे ले जाऊं, ये एंगल थीटा, ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी एल है।
मैं इसको यहां से ऐसे ले गए थीटा एंगल पे, और अब मैं इसे छोड़ दूं, तो जब मैं इसे छोड़ूं तो ये वापस आता है। क्या मतलब है कि ऐसे इस पर एक mg फोर्स ऐसे लग रहा है। हमने पेंडुलम को यहां से रेस्ट से यहां ले गए, इस पे mg फोर्स ऐसे लग रहा है। अब ये एंगल थीटा है, तो ऐसे करके ये एंगल भी, ये भी थीटा है। ये जो हमारा mg फोर्स लग रहा है, ये जो हमारा mg फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ग्रेविटी डाउनवर्ड है। इस ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में ये थीटा एंगल पे इसका इफेक्ट है mg cos थीटा। अभी हमने कहा है कि हमारा वेक्टर जो है उसके दो हिस्से किए थे, ऐसे ही हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं। एक थीटा एंगल पे इफेक्ट आया mg cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर आया वो आएगा mg sin थीटा। इस mg का एक कंपोनेंट इधर आया थीटा, और एक mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर दूसरा जो कंपोनेंट आया वो इस पर टेंजेंट। इस फोर्स की वजह से ये पेंडुलम वापस आएगा। ये जो फोर्स है mg sin थीटा, इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में mg sin थीटा है, ये इसे वापस लाएगा, ये नहीं ले जाएगा। ये तो लेंथ के अलोंग लग रहा है, हम कहेंगे ये कंपोनेंट की वजह से वापस आएगा। तो हमने mg के दो कंपोनेंट किए, ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा है। अब ऐसे सपोज करो हमने एक प्लेन ले रखा है, इंक्लाइंड प्लेन। हमने इंक्लाइंड प्लेन ले रखा है, इंक्लाइंड प्लेन लिया हुआ है कोई, ऐसे कोई प्लेन है और ये एंगल थीटा है। अब यहां पे कोई हम ऐसे मास स्मॉल m है उसको छोड़ दें। अब इस पे भी mg फोर्स तो ऐसे लगता है, जो ग्रेविटी है वो वर्टिकल डाउनवर्ड है, mg फोर्स तो ऐसे लगेगा। अब ये तो 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। और यहां ले रहे हैं एक नॉर्मल, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल थीटा हो गया। अब इस mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया थीटा एंगल पे, वो है mg cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर है वो आया mg sin थीटा। इस वेक्टर के हमने mg फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसका इस तरफ तो इफेक्ट mg cos थीटा और इस तरफ है mg sin थीटा। इस फोर्स की वजह से ये इस तरफ मूव करेगा। हम कहेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे इसकी मोशन है, इसलिए कि ये वाला जो इसका mg का ये कंपोनेंट mg sin थीटा ये इसको ला रहा है। ऐसे ही हमने सपोज करो कोई स्फीयर ले रखा है और एक बॉल हम यहां पे ऐसे छोड़ दें, ये एक बॉल है और हम यहां पे रख के छोड़ दें इसको। इस बॉल पे भी ऐसे mg फोर्स लगेगा। मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो mg cos थीटा है, और इसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास में mg sin थीटा। यही वो फोर्स है जो इसको ऐसे ले जाएगा।
mg का ये कंपोनेंट इसको ऐसे ऐसे ले जाएगा, यहां से इसको ऐसे ले जाएगा। सपोज करो ऐसे हमने कोई टॉवर ले रखी है और इस टॉवर से ऐसे हमने एक टॉवर ले रखी है और इस टॉवर से यहां से हम इस टॉवर से यहां से ऐसे कोई हमने बॉल फेंक दी, मास है में बॉल फेंक दी ऐसे करके। अब जब हमने बॉल को ऐसे फेंका है तो इस पर जो बॉल है ये बॉल ये तो ऐसे जाएगी। बॉल को हमने ऐसे फेंका है। अगर ये बॉल हम यहीं छोड़ देते तो ये ऐसे जाती नीचे। अब हमने ऐसे नहीं छोड़ा, हमने बॉल को यहां से थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे फेंक दिया तो बॉल तो ऐसे जाएगी। हम कहेंगे इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में, इसका जो इफेक्ट है, कंपोनेंट है जो इसका, वो है v cos थीटा। थीटा एंगल पे cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, बेस बनता है वो। और इसी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है v sin थीटा। तो ये जो बॉल हमने फेंकी है, एक तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेगी, किसकी वजह से? v cos थीटा की वजह से। और नीचे आएगी किसकी वजह से? v sin थीटा की वजह से। ग्रेविटी नीचे की तरफ लगी हुई है, इसके भी हमने दो कंपोनेंट किए। तो ऐसे किसी वेक्टर के हम दो कंपोनेंट करते हैं। अब हमने ग्राउंड ले रखा है। सपोज करो हमने ग्राउंड से, किसी ने ग्राउंड से एक फुटबॉल ले रखी है और ऐसे किक मार दी इस डायरेक्शन में, उसने v वेलोसिटी से इसको किक मार दी। ये एंगल ले रखा है हमने थीटा। ये फुटबॉल ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। ये हमने वेलोसिटी ऐसे ले रखी है। वो कहता है ये जो फुटबॉल है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर वो होगा v sin थीटा। हमने फिर इसके दो कंपोनेंट किए, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। इस v cos थीटा की वजह से तो ये ऐसे चल रही है और इसकी वजह से ऊपर गई, फिर मैक्सिमम जाएगी, फिर नीचे आएगी। और ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा, ये कांस्टेंट रहता है, जिस बात को हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है ग्रेविटी ऐसे होती है। अब किसी वेक्टर का अगर मुझे 90 डिग्री पे कंपोनेंट निकालना है तो हम उस क्या करते हैं, जैसे वेलोसिटी का यहाँ थीटा पे निकाला तो किससे मल्टीप्लाई किया? cos थीटा से। तो ऐसी g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है तो कितना करना है? g cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री तो क्या होगा? 0। तो इजिकल टू कितना आ गया? 0। इसका मतलब ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब किसी वेक्टर का अगर मैं ये ऐसे कंपोनेंट करूं तो इस डायरेक्शन में कितना आता है? ये a cos थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना आता है मैग्नीट्यूड में उसके परपेंडिकुलर? a sin थीटा। और किसी वेक्टर का मैं इफेक्ट ऐसे देखना चाहूं 90 डिग्री पे, तो इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट a cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। cos 90 डिग्री 0 होता है। किसी वेक्टर का 90 डिग्री पे कंपोनेंट नहीं आता, किसी वेक्टर का 90 डिग्री पे इफेक्ट ही नहीं होगा। तो अब हम ये कहेंगे कि हमने किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने होते हैं, वो भी परपेंडिकुलर। इसका थीटा एंगल पे जो इफेक्ट है उसे तो कहते हैं कितना? a cos थीटा। इसके मैग्नीट्यूड में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर वो वाला जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? साइन थीटा से। मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इस तरफ मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। और इसके एप्लीकेशन बताए हमने, इतनी बात हमें मालूम है। इस बात को हम आगे अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कितना